हेलो गाइस, यूर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन को रीड करते हैं, बिना देरी करते हुए करते हैं क्वेश्चन को खत्म। चिंतन और आयुष दो पार्टनर हैं एक फर्म के अंदर जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताया 3:2। ये हो गया ओल्ड रेशियो। अभी एडमिट कर रहे हैं किसको? नए पार्टनर सुधा को, जिसको चाहिए प्रॉफिट में से 1/10 शेयर। सुधा अपने साथ 40,000 रुपए लेकर आई पीएफजी के, लेकिन उसे लाने कितने थे? टोटल 70,000 रुपए। ठीक है, यानी कि टोटल 70,000 रुपए उसे लाने थे, लाई कितने? 40,000 रुपए। कोई बात नहीं, हम उसके करंट अकाउंट से डेबिट कर लेंगे। गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक 40,000 रुपए, और गुडविल पहले से ही एग्जिस्टिंग गुडविल बताई गई, यहाँ पर इन्होंने 40,000 रुपए अपीयर कर रही है गुडविल किताबों में। पास करनी आपको जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड दिस अरेंजमेंट इन द फॉलोइंग विल 2 केसेस। तो मैंने 2 कॉलम बना रखे हैं यहाँ पर जर्नल एंट्री के। हम फटाफट जर्नल एंट्री करेंगे दोनों केसेस की। पहला केस बोला है इन्होंने, व्हेन द अनपेड शेयर ऑफ गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू न्यू पार्टनर करंट अकाउंट। जो वो अपने साथ पार्टनर कैपिट उसका पीएफजी का पूरा अमाउंट नहीं लेकर आया, वो अनपेड अमाउंट हम उसके करंट अकाउंट से डेबिट करेंगे केस 1 में। और केस 2 में हमें क्या करना है? व्हेन गुडविल इज रेज्ड फॉर द अमाउंट नॉट ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर इज ऑल्सो राइट ऑफ। वही सेम सिचुएशन, जो वो पार्टनर अपने साथ अमाउंट नहीं लेकर आया, उस अमाउंट को पहले हम रेज करेंगे पार्टनर्स के बीच में, पुराने वाले, और राइट ऑफ करेंगे सभी, मतलब नए पार्टनर को इंक्लूड करके सभी के बीच में राइट ऑफ कर देंगे। तो सबसे पहले केस 1 को सॉल्व करते हैं। केस 1 को सॉल्व करते हैं। अब चाहे केस 1 हो या केस 2 हो, हमें एक चीज की तो हमेशा जरूरत पड़ती है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, जो कि यहां पर नहीं दिया। तो इन्होंने बताया ओल्ड रेशियो ऑफ पार्टनर कौन कौन है? चिंतन और दूसरा पार्टनर है आयुष। तो कितना बताया? 3:2। ये हो गया ओल्ड रेशियो। अभी क्या है कि इन्होंने एडमिट कराए किसको? नया पार्टनर सुधा फॉर कितने शेयर के लिए? 1/10 शेयर प्रॉफिट में से उसको दे देंगे, ऐसा इन्होंने बोलकर इसको एडमिट करा। अब मान लेते हैं लेट द टोटल शेयर ऑफ द फर्म बी 1। फर्म का टोटल शेयर है 1। अभी जब 1 में से वो 1/10 दे देंगे तो क्या बचेगा? रिमेनिंग शेयर। तो रिमेनिंग शेयर के लिए 1 में से 1/10 को माइनस करेंगे। 10 1 जा 10 माइनस 1/10 कितना आया? 9/10। ये हो गया रिमेनिंग शेयर। अभी इस रिमेनिंग शेयर में किस किस का हिस्सा है? चिंतन और आयुष का। तो यहां तो स्पेस थोड़ा कम है, आगे चलते हैं। तो चिंतन न्यू शेयर, चिंतन का नया शेयर क्या होगा? बचा कितना? 9/10। चिंतन का पुराना शेयर कितना था? 3:2, इट मीन्स 3/5। 9 3 जा 27, 5 10 जा 50। तो 27/50 ये हो गया इसका न्यू शेयर। सेम आयुष का न्यू शेयर, बचा हुआ शेयर है 9/10। पुराना इसका कितना है? 2/5। 9 × 2 18, 10 × 5 50। तो चिंतन और आयुष दोनों का मैंने क्या निकाल लिया? न्यू शेयर। अभी क्या है कि सुधा को एडमिट कराना था इन्होंने 1/10 के लिए, तो सुधा का भी देख लेते हैं। सुधा का बेस इक्वल कर लेते हैं, सुधाज शेयर। तो इसका तो पता ही है मैं 1/10 है, बट हमें बेस तो इक्वल कराना ही पड़ेगा, 50 लाना पड़ेगा। तो 10 × 5 50, और 5 से ऊपर 5। तो अब जो न्यू रेशियो आया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया कैलकुलेट होकर, वो कितना है? 27:18:5। अगर बच्चों ये रिड्यूस हो सकता है, डिवाइड हो सकता है किसी भी टेबल से, तीनों वैल्यू, तो हम इसको डिवाइड करेंगे, अदरवाइज इसको यही छोड़ देंगे। तो ये आ चुका है हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ओल्ड है, न्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, तो अब कर लेते हैं यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट। तो पहले लिख देता हूं मैं क्या करने जा रहा हूं। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो यहां पर कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला पता है, ओल्ड माइनस न्यू करना होता है। तो सबसे पहले हम चिंतन का देखते हैं, इसने कितना सैक्रिफाइस करा। तो चिंतन
तो ओल्ड कितना हुआ करता था इसका 3/5। अभी हमने न्यू कैलकुलेट करा, कितना है 27/50। अभी एलसीएम लेना पड़ेगा, चेक करते हैं एलसीएम कितना आता है 5 और 50 का। तो 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 2 1 जा 2। तो 5 × 5 25, 25 × 2 कितना होता है 50। तो एलसीएम तो 50 आ रहा है, तो एलसीएम लिखेंगे 50। 3 × 5 10 जा 50, 27 × 50 1 जा 50। तो 3 × 10 कितना होता है 30, 27 × 1 27/50। तो इसने करा है 3/50 सेक्रीफाइस। तो इसका तो हमने निकाल लिया सेक्रीफाइस। सेम आयुष का भी देख लेते हैं, इसने कितना सेक्रीफाइस करा है। तो आयुष ने कितना सेक्रीफाइस करा, ओल्ड कितना था आयुष का 2/5 और न्यू कितना आया 18/50। एलसीएम हमें पता ही है कितना आएगा, एलसीएम तो 50 आना है। 2 × 5 10 जा 50, 50 1 जा 50, 10 × 2 20, 18 1 जा 18/50। तो 20 में से 18 जाएगा 2/50। तो ये इसने सेक्रीफाइस किया। तो दोनों का हमने सेक्रीफाइसिंग शेयर भी निकाल लिया 3:2। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ रहा है 3:2। ठीक है बच्चों, तो न्यू भी आ गया, सेक्रीफाइसिंग भी आ गया। अभी करना क्या है, सबसे पहला काम इन्होंने केस 1 में बोला था जो भी अनपेड गुडविल है उसे एडजस्ट करो नए वाले पार्टनर के करंट अकाउंट से। तो जर्नल एंट्री शुरू करते हैं सिंपल। तो अभी क्या आया फॉर्म के अंदर कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट। किस किस चीज का कैश आया है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल का कैश आया, तो लिखेंगे यहां पर टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और ये अपनी कैपिटल भी लेकर आया। कैपिटल कितनी लेकर आया, कैपिटल लाया कहीं नहीं, सवाल में कैपिटल कहीं नहीं है, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया, कैपिटल लेकर आया। तो सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है। कितने रुपए 40,000 रुपए, 40,000 रुपए। अभी क्या करा जाएगा, ये जो पीएफजी का अमाउंट है उसको बांटा जाएगा और जो ये नहीं लेकर आया अपने साथ उसको भी इसके करंट अकाउंट से डेबिट करा जाएगा। तो हम लिखेंगे यहां पर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। और पार्टनर का नाम क्या है सुधा, तो सुधा के करंट अकाउंट से डेबिट कर लो जितना पैसा ये नहीं लेकर आई है, सुधास करंट अकाउंट डेबिट। और क्या पार्टनर जो पुराने पार्टनर है जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है इस रेशियो में, उसके बीच में इस टोटल अमाउंट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो पुराने पार्टनर कौन कौन है, चिंतन, तो चिंतन करंट अकाउंट टू, एक पार्टनर है आयुष, आयुष करंट अकाउंट। ठीक है जी। तो प्रीमियम फॉर गुडविल तो हमें पता है 40,000 रुपये ये लेकर ही आया है। कितना नहीं लेकर आया 30,000। टोटल कितना लाना था 70,000। तो हमें क्या करना पड़ेगा 70,000 में से देखना पड़ेगा कितना आयुष के हिस्से में आ रहा है और कितना चिंतन के हिस्से में आ रहा है। तो 70,000 मल्टीप्लाई, सबसे पहले चिंतन का निकाल लेते हैं। तो चिंतन ने सेक्रीफाइस करा था 3 और इसने करा था 2, तो 3/5, 5 से डिवाइड करेंगे इसको, 5 1 जा 5 और बचेगा कितना 2, तो 2 और 0 20, 5 4 जा 20, 14,000 इंटू 3 42,000, 42,000 मिलेगा किसको, चिंतन को। और बचा कौन, आयुष। तो 70,000 माइनस 42,000, तो बचा यहाँ पर 28,000 आ गया इसके हिस्से में। चलिए ये तो नॉर्मल काम था, अब से पहले ये क्वेश्चनों में भी आपने करा है, तो ये तो आपने करके दिखा दिया बहुत आराम से। अब इसके बाद क्या होना चाहिए, अब होगी किसकी एंट्री, राइट ऑफ की एंट्री। जो गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर कर रही है उसको हम क्या करके दिखाएंगे, राइट ऑफ। तो राइट ऑफ की एंट्री सिंपल है सर, हमें क्या करना होता है, पुराने पार्टनर्स के बीच में जो भी हमारी गुडविल अपीयर कर रही है फॉर्म की किताबों में, उसको दोनों पार्टनर के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो कितनी कर रही है 40,000 रुपये, 40,000 मल्टीप्लाई पुराना रेशियो कितना है 3:2, तो यानी कि कितना हो गया 3/5, 5 8 जा कितना होता है 40, 0 0 0 8 दिया 24, तो 24 एक के हिस्से में आ जाएगा और बचा हुआ दूसरे के हिस्से में। तो हम करते हैं इसको राइट ऑफ। थर्ड एंट्री चिंतन, चिंतन कैपिटल
अकाउंट डेबिट, आयुष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सर गुडविल अकाउंट। टोटल कितनी अपीयर हो रही थी? 40,000, जिसमें से एक का हिस्सा निकाला कितना है? 24,000, बचा कितना? 16,000 दूसरे के हिस्से में आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा केस है पूरी तरीके से कंप्लीट। अब चलते हैं केस बी की तरफ। तो बच्चों जैसा केस बी में बोला है, व्हेन गुडविल इज रेज्ड फॉर द अमाउंट नॉट ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर एंड ऑल्सो राइट ऑफ। तो केस बी में रेज्ड और राइट ऑफ की एंट्री बस इसमें ऐड हो जाएगी, बाकी ये जो 3 एंट्री है तो सेम ही रहने वाली है। तो सबसे पहले इन 3 एंट्रियों को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर उसके बाद रेज्ड और राइट ऑफ की एंट्री हम करके दिखाते हैं। तो पहली एंट्री हमने क्या करी थी सर? तो पहली एंट्री करी थी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितने रुपए? 40,000। सेकेंड एंट्री क्या थी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, नया वाला पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट, सुदास करंट अकाउंट डेबिट टू जो पुराने पार्टनर है उनके बीच में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, चिंतन कैपिटल अकाउंट। बच्चों ये गलती कर रखी है, इसको सही कर लेना। ये कैपिटल आएगा, करंट अकाउंट का तो कोई मतलब ही नहीं है इनका, ये कैपिटल से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चिंतन कैपिटल अकाउंट टू आयुष कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट वही जो हमने यहाँ डाला है वही सेम यहाँ डाल देंगे। 40,000, 30,000, 42,000, 28,000। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर क्या एंट्री करी है? थर्ड एंट्री, जो भी अपीयर कर रही है उसे हमने राइट ऑफ कर दिया पुराने पार्टनर्स के बीच में। तो चिंतन कैपिटल अकाउंट डेबिट, दूसरा पार्टनर है आयुष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये हो गई हमारी गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ। कितना अमाउंट आ गया? 24,000 इसके हिस्से में, 16,000 इसके हिस्से में, टोटल कितनी अपीयर कर रही थी? 40,000 रुपये। अब यहाँ पर सिखाऊंगा मैं आपको गुडविल रेज्ड फॉर रेजिंग ऑफ गुडविल, रेज्ड ऑफ गुडविल। अब इन्होंने सीधा सीधा बोला है अनपेड अमाउंट को पहले रेज करो फिर राइट ऑफ करो। ये रहा, व्हेन गुडविल इज रेज्ड फॉर द अमाउंट नॉट ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, जो वो अपने साथ अमाउंट नहीं लेकर आया। तो कितना अमाउंट नहीं लेकर आया? 30,000 को वो अपने साथ नहीं लेकर आया। अभी 30,000 का हमें क्या करना है? वो मल्टीप्लाई जितना उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, कितना था? 1/10। तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 10/1। 10/1 मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा? 3 लाख। इसे पहले रेज्ड करना है पुराने पार्टनर्स के बीच में, फिर राइट ऑफ करना है सभी पार्टनर्स के बीच में इंक्लूडिंग नया वाला पार्टनर। तो 3 लाख को ओल्ड रेशियो में जब हम करेंगे 3/5, 5 6 होता है 30, 60,000, 6 3 18, 1,80,000 तो आ जाएगा जो चिंतन है उसके हिस्से में। तो रेज करते हैं यहाँ पर फोर्थ एंट्री, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू चिंतन कैपिटल अकाउंट टू आयुष कैपिटल अकाउंट। तो गुडविल का अमाउंट कितना आया? 3 लाख। ठीक है, अभी चिंतन के हिस्से में कितना हमने कैलकुलेट करा है? 1,80,000। तो 1,80,000 आ गया चिंतन के हिस्से में, और बचा हुआ चला गया दूसरा वाला पार्टनर है आयुष के हिस्से में। क्लियर है मेरा पॉइंट? नेक्स्ट आता है फिफ्थ।
अब करनी है यहाँ पर गुडविल राइट ऑफ। मैं लिख कर नहीं दिखा रहा, थोड़ा सा स्पेस पहले ही कम है, अगर मैं लिखूंगा तो फिर और ज़्यादा कम हो जाएगा। हाँ, बाकी कलर चेंज कर लेते हैं जिससे कि घिचपिच ना लगे ज़्यादा। तो इस 3 लाख रुपए को मुझे क्या करना पड़ेगा, पुराने पार्टनर और नए पार्टनर के बीच में हम राइट ऑफ करेंगे नए रेशियो में। तो यहाँ वैसे स्पेस तो काफ़ी कम रह रहा है, फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि कुछ हो जाए। हाँ, यहाँ हो सकता है 3 लाख मल्टीप्लाई, न्यू रेशियो क्या आया 27, 18, 5, तो 27 ऊपर अपॉन 27 और 18 और 5 सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा। तो एक बार कैलकुलेट ही करके देख लेते हैं इसको कितना आएगा। तो कहाँ है कैलकुलेटर, कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 27 प्लस 18 प्लस और ये है 50 आ रहा है, तो नीचे लिख देते हैं 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 से इसको काटेंगे, 5 6 जा 30, 6000 इंटू 27 कितना होता है, तो 6000 इंटू 27 1,62,000 पहले वाले पार्टनर के हिस्से में। ठीक है, दूसरा, फिर दूसरा कैलकुलेट करते हैं। तो 6,000 मल्टीप्लाई दूसरे पार्टनर का 18, 1,08,000 दूसरे वाले पार्टनर के हिस्से में, और तीसरा पार्टनर 6,000 मल्टीप्लाई 5, 30,000 तीसरे वाले पार्टनर के हिस्से में। तो चलिए मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट ही कर लिया है क्योंकि ज़्यादा लंबा खिंच जाता। पता तो है आपको करना कैसे है, नए पार्टनर के बीच में बस राइट ऑफ कर देना है। तो सभी पार्टनर की कैपिटल को हम डेबिट करेंगे। चिंतन कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। आयुष कैपिटल अकाउंट डेबिट। तीसरा पार्टनर कौन है, कार्तिक कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 क्या करा हमने, गुडविल को राइट ऑफ, तो 2 गुडविल अकाउंट। कितनी है टोटल गुडविल, 3 लाख। अभी यहां पर क्या आ जाएगा, 1,62,000, 1,62,000, 1,08,000 और 13,000। चलिए जी, ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। दोनों केस मैंने इसमें अलग अलग करके दिखाए हैं आपको। आई होप आपको क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके मेरे को बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उस डाउट को आपको क्लियर कराने की। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 42 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।